रामधारी सिंह दिनकर जी ने राजनीति पर प्रहार करते हुए लिखा था कि शक्ति और सिद्धांत राजनीतिज्ञ जनों में खूब चमकते हैं जब तक अधिकार नहीं मिलता। मंत्री बनने पर दोनों ही दब जाते हैं। पिछले कुछ समय में हमने इस बात को अपने सामने घटित होते हुए देखा है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र में प्रश्न संख्या 10 पर लिखा हुआ है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के शासन वाले दशक को एक ही पंक्ति में ठीक से व्यक्त किया जा सकता है, गिरावट का दशक, जिसमें भारत में हर प्रकार की समस्याओं से निपटने में गिरावट ही आई है। फिर वह चाहे शासन हो, आर्थिक नीति हो, राजनयिक अपमान हो, विदेश नीति की असफलता हो, सीमा पार घुसपैठ हो, भ्रष्टाचार और घोटाले हो या महिलाओं के साथ होने वाले अपराध हो। जाहिर है इन सभी वादों पर भारतीय जनता का इतना यकीन था कि 2014 का चुनाव भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये चुनावी घोषणा पत्र यूपीए सरकार की विदेश नीति की नाकामी को रेखांकित करता है, पर हाल ही में भारत की विदेश नीति के वैश्विक पटल पर प्रदर्शन से हम आम लोग असमंजस में नजर आ रहे हैं। हम आम लोग विदेश नीति के ज्ञाता जरूर नहीं होते, लेकिन विदेश नीति से हमारे लिए क्या प्रतिफल निकलकर आ रहा है, यह विश्वसनीय समाचारों के जरिए समझने की कोशिश जरूर करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चले तनाव के बीच आईएमएफ का पाकिस्तान को दिए जाने वाले कुल कर्जे के दूसरे अंश में से $1 बिलियन त्वरित रूप से प्रदान करना भारत के हर नागरिक को हैरत में डाल गया। भारत ने इसका पुरजोर विरोध भी किया, लेकिन नतीजा सिफर। भारत को आजादी मिलने के पहले 27 दिसंबर 1945 से ही भारत आईएमएफ के संस्थापक सदस्यों में से है। इसके बावजूद भी फिलहाल भारत द्वारा ऐतराज जताए जाने का जवाब आईएमएफ ने नहीं दिया है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ही टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। टर्की के राष्ट्रपति ने 2019 में भी कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर असंतोष जताया था, जिसके बाद भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टर्की यात्रा स्थगित कर दी थी। आपकी स्मृति में होगा ही कि वर्ष 2023 में टर्की में भूकंप से निपटने के लिए ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से भारत ने उदारता दिखाते हुए सहायता की थी, जिसमें व्यापक राहत सामग्री टर्की को प्रदान की गई थी। ये चौंकाने वाली बात जरूर है कि विदेश नीति के सभी स्तरों पर कार्य करने के बावजूद समय आने पर हमें टर्की का साथ नहीं मिला। भारत पाकिस्तान के बीच चले तनावपूर्ण संघर्ष में आश्चर्यजनक रहा कि भारत के मित्र देशों ने भी भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया, जिस प्रकार परिणाम की चिंता ना करके पाकिस्तान को समर्थन मिला। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद हमारे मित्र देश रूस ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हर प्रकार के आतंक से लड़ने की बात की। प्रथम दृष्टया यह समर्थन प्रतीत होता है, लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने के बाद रूस ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद से संयम बरतने और द्विपक्षीय आधार पर शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया। विदेश नीति के स्तर पर यह विचलित करने वाली बात हो सकती है। 2014 के घोषणा पत्र में सीमा पार घुसपैठ को भी यूपीए की नाकामी कहा गया था। आतंकवाद को मिटाने के दृढ़ निश्चय के साथ आई वर्तमान सरकार द्वारा दिया गया आधिकारिक डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि सीमा पार से आतंकवाद आज भी जारी है। हाल ही की घटना पहलगाम में हुआ दर्दनाक आतंकवादी हमला है, जिसका शोक पूरे देश ने मनाया। पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्षों और आतंकवाद के मुद्दों पर अमेरिका के हस्तक्षेप के बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हुए व्यावसायिक मीडिया के एक कार्यक्रम में ये कहा था। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था। मुझे देर नहीं लगती, मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। ये प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को।
इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं हैरान हूं जी। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चले गोलीबारीपूर्ण संघर्ष को रोकने का श्रेय अमेरिका ने पूरी तरह लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी पूरी दुनिया को भी दी। एक समय था हमारे प्रधानमंत्री जी की कथनी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ता दिख रही है। हालांकि जब उस दृढ़ता का प्रदर्शन करने का समय आया तो अमेरिका का हस्तक्षेप पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने उस हस्तक्षेप को स्वीकार भी किया। सुशासन के चुनावी वादों के बीच पहलगाम जैसे अति संवेदनशील मुद्दे को भी वर्तमान शासन में उच्च पद पर आसीन मंत्री धर्म का जामा पहनाते दिखे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का जनता के सामने दिया हुआ ये भाषण सुनिए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी एसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। शासन के उच्च पद पर बैठे मंत्री जी देश के गौरव, देश के उच्चतम सम्मान की प्रतीक कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित कर रहे हैं। शासन में बैठे मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर पर ये शब्द एक सभा को संबोधित करते हुए कहना शासन के हर अंश में अब तक भीतर भर चुकी धार्मिक मानसिकता को दर्शाता प्रतीत होता है। इस मामले में न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान लिया था और कैबिनेट मंत्री विजय शाह के शब्दों की भर्त्सना की। इसी मामले में शासन के एक चालक पुलिस प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई एफआईआर या प्राथमिकी में कहीं भी इस भाषण का जिक्र नहीं था, जिसके कारण एफआईआर कमजोर प्रतीत हो रही थी। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में उच्च पद पर आसीन मंत्रियों ने विवादास्पद बयान दिया हो। महंगाई, रुपए का गिरता स्तर आदि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सत्ता में आने के पहले के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के विचारों से हम सभी अति प्रभावित हुए थे। बानगी के तौर पर ये वीडियो देखिए। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। वर्ष 2005 से वर्ष 2025 की तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2014 तक डॉलर के मुकाबले लगभग 17 रुपए की गिरावट हुई। वर्ष 2014 से जनवरी 2025 तक लगभग 25 रुपए की गिरावट हुई। भ्रष्टाचार खत्म करने के वादों से इतर वो विपक्षी नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाने के बाद करीब 25 में से 23 नेताओं को राहत मिल गई। हिंदी के मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी ने राजनीति के बारे में लिखा था कि राजनीति में शब्द भूसे के ढेर हैं, जिनमें से एक भी दाना नहीं निकलता। दाना सत्य होता है और सत्य का राजनीति में एक सिरे से अभाव होता है। राजनीति में सत्य का झूठ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यदि जरूरत हो तो राजनीतिज्ञ सच बोल जाता है, जिससे वह बाद में इनकार कर देता है कि यह झूठ है। राजनीति में अपना अपना झूठ ही अपना अपना सच होता है। दूसरे का सच अक्सर झूठ और अपना झूठ सदैव सच होता है। अर्थात पता नहीं क्या झूठ और क्या सच होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।